एक और नेक्सस जो है वो इस खित्ते के अंदर कायम हो रहा है, और उसका भी खतरा जो है वो भारत को है, और उनके मीडिया के ऊपर बारह दफा इसको जो है वो चलाया जा रहा है कि तुर्किया बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना बांग्लादेश को हथियार दे रहा है, और कहा ही जा रहा है कि बांग्लादेश चाइना से J-10C एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। 16 J-10C जो है वो उनको दिए जा सकते हैं, और फिर बांग्लादेश जो है वो हमारे JF-17 के अंदर भी इंटरेस्टेड है, ये बात भी अपने टाइम मौजूद है। और तुर्किया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो ड्रोन्स की प्रोडक्शन लाइंस है वो शुरू कर रहा है, असला साज जो फैक्ट्रियां हैं वो कायम की जा रही हैं, और उसके बाद खलीज बंगाल के अंदर जो अपनी मौजूदगी है वो जाहिर की जा रही है तुर्किया की नेवी की जानिब से। तो भारत को ये डर है कि बांग्लादेश के जरिए कहीं हमारे ऊपर जो है वो ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी इंटेंशन है कि हम लोग बांग्लादेश को इस्तेमाल करके या उसको अपलिफ्ट करके भारत के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दें? देखिए, ये आज का नहीं है। ये बांग्लादेश के जब से हमारे से अलहदगी हुई है, ऑब्वियसली एक सॉवरेन हमारा मुल्क हिस्सा था, जब से अलहदगी हुई है, हिंदुस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि बांग्लादेश को एक एडिशनल स्टेट लगा ले अपनी फेवर में। और पिछले चंद सालों में या चंद दिहाइयों में उनकी जब हसीना वाजिद की हुकूमत थी, तो हिंदुस्तान काफी हद तक इसमें कामयाब रहा। पाकिस्तान के उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। मैं खुद फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। हमने बांग्लादेशी ऑफिसर्स की, श्रीलंकन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की हुई है, मैंने भी की हुई है एज एन इंस्ट्रक्टर। तो वो हमारी गुडविल अपनी जगह है, लेकिन कुछ अरसा, कुछ चंद दिहाइयां जो मैंने किया कि वो फिर हिंदुस्तान के तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो गए। अब वो दोबारा उन्होंने, कौम ने रियलाइज किया, आपने देखा जितने हंगामे हुए, जिस तरह गवर्नमेंट टॉपल हुई, तो बांग्लादेशी अवाम ने ये रियलाइज किया है कि हिंदुस्तान ने हमें एक सबसर्विएंट मुल्क बनाकर रख दिया। वो अपनी सॉवरेनिटी जो उनकी खोई हुई थी, शायद उसको रीइंस्टेट करना चाहते हैं, जिसमें हमारा हेल्प करना हमारा फर्ज है। एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारा हिस्सा था, और अगर उनको फैसिलिटेशन करनी हमें की जरूरत पड़ती है तो हमें करना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान को वैक्यूम देना भी नहीं चाहिए बांग्लादेश में। हमें हमें चाहिए कि अगर उसको किसी चीज जरूरत है, सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, कुछ और है, जो पहले भी हम करते रहे हैं। मैं खुद बांग्लादेश से होके भी आ चुका हूँ। तो हमें ये कोशिश जारी रखनी चाहिए, बिकॉज ये कंटिन्यूड एंगेजमेंट है, वन टाइम नहीं है। वैक्यूम अगर देंगे तो जाहिर है हिंदुस्तान दोबारा पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। और सारी दुनिया अब हमारी तरफ वैसे भी रुजू कर रही है, बिकॉज हमने खासतौर पर एयरफोर्स ने अलहमदुल्ला जो परफॉर्मेंस दिखाई है। और आपने नाम लिया कि तुर्की है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, इराक है, ईरान है, बहुत सारे मुल्क हमें अप्रोच कर रहे हैं टू कनेक्ट, चाहे वो ट्रेनिंग के मदद में हो, मद में हो, या JF-17 थंडर की सेल के सिलसिले में हो, या J-10C वो चाइना से जाहिर है खरीदने से पहले हो सकता है पाकिस्तान से एडवाइस ले कि एक ऐसा जहाज है। साबित तो हमने कर दिया। लेकिन हमें अपना बांग्लादेश को एंगेज करने के लिए, वो दोस्त और भाई हैं हमारे, उनको एंगेज करने के लिए ऑल आउट एफर्ट करनी चाहिए, और वैक्यूम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सर, जंग को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब अभी तक एक मामला जो है वो हल नहीं हो रहा। बेसिकली दो मामला जो है वो हल नहीं हो रहे। नंबर वन, के पाकिस्तान ने उनके 6 जहाज गिराए हैं या 7 गिराए हैं, और नंबर टू, जो शिवांगी सिंह है, इसका क्या मामला है, इसकी कोई हकीकत भी है या नहीं है, ये वाकई राफेल पायलट थी, कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई है? इसके हवाले से अब तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रही है। इस पर थोड़ा रोशनी डाल दीजिए प्लीज। ये दूसरा सवाल है, ये थ्योरी भी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है। ऐसी कोई हकीकत नहीं है, हमारे पास कोई फीमेल पायलट नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो आपने सवाल क्या किया, तो पहला वाला क्या पोर्शन था? सर, 6 या 7 जी, छः कितने छः या तैयारी है? सात ओके। जी जी जी, 6 या 7। देखिए, राफेल पाक फिजाइया ने ऐलान किया था कि 3 है, हमने जो हिट किए हैं। अभी मुझे मौका मिला है, पाक फिजाइया से कुछ रहा था मेरा, तो अब जहाज हम क्लेम कर रहे हैं 4 है, लेकिन ऑफिशियली नहीं कर रहे। 4 इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास जहाजों के टेल नंबर है, और हम वो टेल नंबर मैं शेयर कर सकता हूँ मीडिया से, ताकि वो हिंदुस्तान हमें साबित करे कि ये जहाज इस वक्त यहाँ खड़े हैं। आपको याद होगा 2019 में जब अभिनंदन का वाकया हुआ था, तो हिंदुस्तान ने कहा कि हमने F-16 मार गिराया है, तो हमने सारे F-16 खड़े करके अमेरिकन को गिनवा दिए थे। हर टेल नंबर काउंटेड फॉर था। हिंदुस्तान को भी चाहिए कि हम 3 क्लेम कर रहे थे पहले, अब चौथा टेल नंबर भी मैं बता दूंगा अगर उनको जरूरत है। तो वो फिर सर हमें प्लीज, बताएं कि ये जहाज हमारे यहाँ खड़े हमारे हैं, और ये व्यूअर्स देखें। हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज थोड़ा सा। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कोई और, जब उधर से कोई चैलेंज होगा कि 4 नहीं है, तो फिर हम चारों टेल नंबर भी शेयर कर लूंगा मैं चलें कि चलें, ये ठीक टेल है। नंबर है। सर, एक और मामला है। हमारा जो अभी तक का डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास HQ-9 है, HQ-16 है, चाइना का दिया हुआ है, इसके अलावा दीगर हैं। लेकिन HQ-19 की बात हो रही है, वो दिफाई निज़ाम जो कि सैटेलाइट्स जो करीबी मदार में घूमने वाली होती हैं उनको भी हिट कर सकता है। क्या चाइना की जानिब से पाकिस्तान को ये दिए जाने की खबरों के अंदर कोई सदाकत मौजूद है? देखिए, अभी हम पाक फिजाइया अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रही। मैं ये चीज जो कंफर्म कर सकता हूँ वो ये है कि बहुत सारे मुल्कों, खासतौर पे अमेरिका और चाइना को पाक फिजाइया ने
एंगेजमेंट में रखा हुआ है इस वक्त। हम अपनी जो जरूरियात हैं, जो हमारा वैक्यूम है या हमारी फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस चीज को हम प्लग करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो हमने लिस्ट डाउन कर लिया पाक फिजाइया ने। और अब हम आउटवर्ड देख रहे हैं कि किस मुल्क से हमें क्या मिल सकता है। एंगेजमेंट तक मैं कंफर्म कर सकता हूं कि हमने एंगेज किया हुआ है, हम वर्कआउट कर रहे हैं कौन सी इक्विपमेंट, कौन सा वेपन सिस्टम हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट है, वायबल है, अफोर्डेबल है। हम उस पर काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन हमारा, जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि अबे हम जो हमारी पोजीशन है स्ट्रेटेजिक, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने विक्ट्री हासिल की है। तो अब दुनिया हमसे बात करने को राजी है, हमें इक्विपमेंट देने को तैयार है, तो हमें बेस्ट ऑफ ऑल लेना चाहिए। और जहां से बेस्ट हो, ये नहीं होना चाहिए कि अगर अमेरिका से ये लेंगे तो उसका मतलब चाइना से ये छोड़ देंगे, और अगर चाइना से ये लेंगे तो अमेरिका को छोड़ देंगे। हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, हमें किस चीज की जरूरत है, और हमें उसी पे काम करना चाहिए। तो HQ हो, HQ9B तो पहले भी है हमारे पास, HQ19 है या कोई और वेपन सिस्टम है, जो हमारी जरूरियात की एक रोशनी में, जो हमारी मस्ट वाली कैटेगरी में आएगा, जो हमें हर सूरत ये खरीदना है, वो हमें खरीदना चाहिए। लेकिन लिस्ट अभी कुछ अरसे में पाक फिजाया जो जो इंडक्ट करना शुरू करेगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। 19 हमारी इंडक्शन पिछले 4 सालों में हुई है, तकरीबन 4.5 सालों में। तो और भी पाइपलाइन में है, लेकिन एज एंड व्हेन वो इंडक्ट करने के करीब आएंगी तो इंशाल्लाह भी बिल्कुल शेयर। पर बस आखिरी दो चार सवाल हैं। उसके अंदर एक ये भी है कि हमने देखा और ये बात हमें बताई गई, हमारे जो हुकाम हैं, रेलिवेंट लोग हैं उनकी जानिब से, कि भारत ने जब बरामूस मिसाइल पाकिस्तान की जानिब छोड़ा, तो उसके अंदर हमें पता नहीं था कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी मौजूद है। तो पाकिस्तान के पास चंद ही सेकंड थे ये डिसाइड करने के लिए कि हमने किस तरह से रिटेलिएट करना है। तो अगर पाकिस्तान को यूं रिटेलिएट करना पड़ता तो पाकिस्तान कैसे करता, और पाकिस्तान ने किस तरह से इस बात का तयन किया कि उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं मौजूद, और इसका फैसला किनके हाथ में होता है? देखिए, न्यूक्लियर वॉरहेड का अंदाजा फ्लाइट के दौरान नहीं होता। आपको फ्लाइट देख के या रडार के थ्रू ट्रैक करके पता नहीं लग सकता कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड है। पहली बात तो ये, जब न्यूक्लियर वॉरहेड अगर होता और खुदा ना खास्ता कहीं हिट होता, तो पाकिस्तान की बहुत महफूज है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। चाहे जितना मर्जी हिंदुस्तान हम पर बड़ा हमला कर दे न्यूक्लियर का, हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है। जिसका मतलब ये होता है कि हम पहली हिट जो होगी, अगर खुदा ना खास्ता हो, हम सहकर हिट बैक करने की पोजीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिजॉल्व और वेयर अबाउट्स और टेक्नोलॉजी रखते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर वो फायर कर देते न्यूक्लियर, तो फिर हम हिट बैक जब करते हैं वो फुली केपेबल भी हैं, जैसे मैंने कहा। और हमारी इंटेंशन भी यही है कि हम ऑब्वियसली किसी स्टेज पर अननोटिस नहीं जाने देंगे न्यूक्लियर हुआ हमला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने, पाक फौज ने, ओवरऑल मुल्क के लोगों ने साबित कर दिया कि हमें न्यूक्लियर बटन पर हाथ रखने की अभी जरूरत ही नहीं है। हम वैसे भी आपसे लड़ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला एक बेहतर आपको दुनिया के सामने अपने इमेज बिल्ड कर सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। सर यहाँ पे एक और सवाल है, क्या पाकिस्तान के पास फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मौजूद है? पाकिस्तान इनिशिएट कर सकता है इस तरह का कोई मामला? डेफिनेटली वन लाइन है कि डेफिनेटली कर सकता है, फर्स्ट ट्राई कर सकता है। और इसीलिए आज तक आपके व्यूअर्स के साइन के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान हमें चाहता है कि हम साइन कर दें नो फर्स्ट यूज एग्रीमेंट। नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि हम अंडरटेकिंग दे दें कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारा छोटा मुल्क है, हमने तो करनी ही डिफेंस में है, हमने तो करना ही मजबूरी में है। तो हम ये नहीं कभी भी करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान ने आज तक वो साइन नहीं किया है, ना एग्रीमेंट में गए हैं कि हम नो फर्स्ट यूज वाला। क्योंकि नो फर्स्ट यूज का मतलब है हम नहीं पहले चलाएंगे। हमारी मजबूरी है कि शायद जब भी जरूरत पड़ी, हमारे सालमियत को खतरा हुआ, तो हम शायद पहले हम ही चलाएंगे। तो बिल्कुल कैपेबिलिटी है, फर्स्ट स्ट्राइक भी है और सेकंड स्ट्राइक भी है। सर रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान इसराइल का, उसके अंदर पूरी दुनिया को इस बात का पता लग गया कि जो मिसाइल हैं वो कितने ज़रूरी हैं। ईरान का दिफाई निज़ाम कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो उनके मिसाइल थे और मिसाइल सिटीज़ के ऊपर जिस तरह से उन्होंने काम किया था, उन्होंने इसराइल को जो है वो कारी ज़रब लगाई और बहुत बुरी तरह से हिट किया इसराइल को। तो उनके मिसाइल ही थे जिसके ऊपर उनको फ़ख्र था और उन्होंने उसको बचाया। इसी के मुकाबले में अगर पाकिस्तान को देखा जाए, तो पाकिस्तान के क्या जो मिसाइल सिस्टम है वो रिलायबल है? क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्या हमारे पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो कि भारत के साथ compete कर सकें, भारत के ब्रह्मोस को की तरह जो है वो हिट कर सके, नुकसान पहुंचा सके या इम्पैक्ट कर सके? जी, हमारे जो मिसाइल्स हैं वो कहीं ज्यादा पावरफुल भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट भी हैं। इसमें कोई शक नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेकिन हमने सोली मिसाइल पर इन्हिसार ही नहीं किया हुआ। जैसे ईरान को मजबूर करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि एयरफोर्स इतनी वायबल या पोर्टेंट नहीं थी। हमारी मुसल्लह फौज ओवरऑल, पाक फिजाइया खासतौर पर आपने देख लिया परफॉर्मेंस में, ना सिर्फ फुली वायबल है, पोर्टेंट है, अल्लाह ने सलाहियत दी है, हमने उसमें अबूर हासिल किया अपने वेपन सिस्टम पर, चाहे हम रडार हों, एयरक्राफ्ट जैमर्स हों, रिफ्यूलर्स हों, फाइटर जहाज हों। तो वो हमने निसार किया भी है, काबिलियत भी है।
और जो हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं वो बहुत इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस के हामिल हैं, और वक्त आने पर साबित भी किया जाएगा। और 10 तारीख को 10 मई को हमने साबित भी किया था अल-फतेह फायर करके, और बाकी ड्रोन्स और लॉइटरिंग मिशन फायर करके पाक फ़िज़ाइया ने जो हिंदुस्तान के तकरीबन 700 किलोमीटर अंदर तक हमारे जो लॉइटरिंग मिशन है और जो ड्रोन्स हैं हमारे फिर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी भी है, कैपेबिलिटी भी है और हौसला भी है। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ से आपको आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।